नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन फ्री क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर रविशंकर रवि हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, जन्म कुंडली के 12 भावों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें से 2 भावों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, लग्न भाव और द्वितीय भाव। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव की, 3rd हाउस की, और इसके बारे में जानेंगे ये क्या है, किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, उदाहरण कुंडली वही है। ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का बर्थ चार्ट है, उत्तर भारतीय तरीके की कुंडली है। लग्न वही रखा है हमने। एक ज़रूरी बात ये बतानी थी आपको कि जैसे जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न होता है, तो लग्न का विस्तार द्वितीय भाव होता है, इसका उपचय स्थान, और द्वितीय भाव का विस्तार हम तृतीय भाव में देखते हैं, 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जादुई और चमत्कारी शक्ति होती है 3rd हाउस में, मिराकलस। तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं? तृतीय भाव से हम व्यक्ति का पराक्रम, पुरुषार्थ या साहस देखते हैं। तृतीय भाव को एक बुरा घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका रिज़ल्ट उसको कम मिलता है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में, आदमी के शरीर में, ये हाथों को दिखाता है, शोल्डर से नीचे हाथों को। मतलब ये पुरुषार्थ का घर है, पुरुषार्थ का भाव है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये साहस का भाव है। अगर इस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए तो आदमी साहसी होता है। अगर कोई पाप पीड़ित ग्रह बैठ जाए तो आदमी डरपोक हो जाता है, कायर हो जाता है। तो भाव, ग्रहों के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ भाव की चर्चा करते हैं, सिर्फ हाउस की चर्चा करते हैं। 3rd हाउस क्या क्या दिखाता है? पुरुषार्थ, मतलब आप कितनी मेहनत करेंगे, कितना पुरुषार्थ करेंगे, आप कितने साहसी होंगे, पराक्रमी कितने होंगे। तीसरा, ये छोटे भाई बहनों को दिखाता है, अपने छोटे भाई बहनों को। इसके अलावा ये छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। 30, 40, 50, 60 किलोमीटर, आधे घंटे, 1 घंटे की दूरी की जो यात्रा होती है, उसको दिखाता है। ह्यूमन बॉडी में ENT का जो एरिया है, ईयर, नोज, थ्रोट, आदमी का गला, आदमी की गर्दन, सर्वाइकल एरिया, उसको दिखाता है। इसके अलावा ये 3rd हाउस कम्युनिकेशन का घर है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, ईमेल भेजना, SMS भेजना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी कम्युनिकेशन है वो 3rd हाउस है। 3rd हाउस अच्छा हो तो आदमी की कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाती है। 3rd हाउस राइटिंग को दिखाता है। अगर आप हाथों से कोई काम करते हैं, लिखने का काम, या बहुत क्रिकेटर लोग जो होते हैं, प्लेयर जो हाथ से बैट चलाते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं जो छुरी चाकू से ऑपरेशन करते हैं, उनका 3rd हाउस बहुत अच्छा होता है। तो हाथ से करने वाला काम जो भी है वो 3rd हाउस दिखाता है। पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस का भाव है। वैसे तो जन्म कुंडली के हर भाव का एक दूसरे भाव से कोई ना कोई कनेक्शन है। ये बहुत हाई क्लास की चीज़ है। इसको मैं 60-70 वीडियो बनाने के बाद ही आपको बताऊंगा। मोटे तौर पे आप ये समझ लें कि अगर केवल 3rd हाउस देखें तो 3rd हाउस से मैं पूरी कुंडली पढ़ के आपको बता सकता हूँ। केवल 2nd हाउस से भी पूरी कुंडली पढ़ के बता सकता हूँ। डीप स्टडी अगर करनी है, 2nd हाउस की डीप स्टडी करनी है तो 3rd हाउस को देखना होगा। 4th की डीप स्टडी करनी है तो 3rd को देखना होगा। इस तरह से हर भाव का किसी न किसी भाव से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है वो होता है लग्न से। लग्न से तीसरा है, तो इसलिए इसका महत्व पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का है। 3rd, 6th और 11th, ये घर और ये घर, इसको जन्म कुंडली में त्रिषडाय भाव कहते हैं। त्रिषडाय का मतलब हुआ ऐसा भाव जो कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों मिश्रण अपने साथ रखता है। जैसे 3rd हाउस में व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है, पुरुषार्थ बढ़ जाता है, मेहनती होता है, छोटे भाई बहनों को देखता है। लेकिन 3rd हाउस ज़्यादा मेहनत और कम परिणाम। मेहनत तो आदमी गधे की तरह करेगा, रिजल्ट उसको बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तो वो एक बुरी चीज़ है। वो भी 3rd हाउस अपने अंदर रखता है। व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने का दम भी 3rd हाउस में है।
जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो तो समझिए तृतीय भाव या तृतीय भाव का स्वामी कोई ना कोई भूमिका जरूर निभा रहा है। तो ये एक मिराकलस, एक चमत्कारी भाव है। जैसे जैसे ज्योतिष की कक्षाएं आगे बढ़ेंगी आप समझेंगे इन चीज़ों को गहराई से। आयु स्थान से 8वें से 8वां होता है, दूसरे से दूसरा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कनेक्शन हैं इसमें, अभी उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। फिलहाल ये जाने कि तृतीय भाव क्या क्या दिखाता है, चाहे तो आप इसको नोट कर लें, लिख लें। मैं फिर से दोहराता हूँ, छोटे भाई बहन, बचपन के दोस्त, जो गली मोहल्ले में आप जिनके साथ खेल कर बड़े हुए हैं, या स्कूल में प्ले स्कूल में पहली दूसरी कक्षा में जो आपके मित्र थे, उनको दिखाता है। छोटे भाई बहन, बचपन के दोस्त, छोटी दूरी की यात्राएं, गला, गर्दन, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, लिम्स, अपर लिम्स, कंधे से लेकर के उंगलियों तक, बाजू, बाह जिसको कहते हैं, पुरुषार्थ, पराक्रम और कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन हो या आप वार्तालाप करके संवाद कर रहे हो किसी के साथ, किसी भी तरीके से यदि आप अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक प्रेषित करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए थर्ड हाउस जिम्मेदार होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। भावों को एक बार मैं निपटा लूँ, 12 भावों की चर्चा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन सा ग्रह बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, वो ग्रह उच्च का होगा तो क्या प्रभाव देगा, नीच का होगा तो क्या प्रभाव देगा। सिर्फ चर्चा इस वीडियो में भावों की। वीडियो छोटा रखूँगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, ज़्यादा आप बोर ना हो।